आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर शरीर को इतनी ठंड क्यों लगती है। किसी किसी को तो ठंड नहीं लगती। अब बाहर ठंड है तो ठंड तो महसूस होगी, लेकिन इतना नहीं होगी कि ठंडी में कांप रहे, सिकुड़ रहे, उंगलियां नीली काली हो गई और पूरा शरीर बिल्कुल स्टिफ हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्या रीजन है और कैसे आप इसको करेक्ट करेंगे, ये सब आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो आप इसको पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल जाएं और आप उसको एंजॉय कर सकें। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसका उद्देश्य होता है इस तरीके की छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स दे करके आपकी सहायता करना। और समस्या गंभीर हो तो इसके लिए एक दूसरा चैनल है अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट बताती हूँ। और साथ ही अगर समस्या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और एक या दो पॉइंट से भी नहीं हो सकता, फिर मैं उसके लिए एक वेबिनार करती हूँ समय समय पर, और या ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ। ऑनलाइन कंसल्टेशन कैसे क्या करना होता है, सारा अपनी रिपोर्ट भेज करके पेशेंट अपनी डिटेल ट्रीटमेंट लेता है, वो नंबर सामने यहाँ पे आप कर सकते हैं। वेबिनार अभी मैं 10th और 11th को लेने वाली हूँ जनवरी में, जहाँ मैं बताऊंगी कि ब्रेन का प्रोटेक्शन कैसे करें बाय अप्लाइंग पॉइंट, अपने हार्ट का प्रोटेक्शन कैसे करें। उंगलियां नीली हो गई, जोड़ बिल्कुल स्टिफ हो गए, सांस नहीं ले पा रहे हैं, सांस अंदर नहीं ले पा रहे हैं या बाहर नहीं ले पा रहे हैं, चलने में सांस फूल रही या बोलने में सांस फूल रही, इनहेलर वाली है प्रॉब्लम या बिना इनहेलर के मैनेज कर लेते हैं, बलगम के साथ खांसी आ रही है बिना बलगम की आ रही, रात में आ रही दिन में आ रही, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ऐसे इस तरीके से नहीं बताए जा सकते। तो उसके लिए मैंने एक वेबिनार रखा है 2 days का, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि आखिर ठंड क्यों लगती है। हमारे शरीर का एक बेसिक टेम्परेचर होता है, इसे हम कोर टेम्परेचर कहते हैं। अब वो टेम्परेचर कितना होता है आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, 98 पॉइंट समथिंग होता है। अब ये 98 को 98 बनाए रखने के लिए शरीर को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे बाहर अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो शरीर एग्जॉस्ट ना हो जाए तो बाहर निकालता रहता पसीने के माध्यम से, और जाड़े में क्या करता है, अपनी हीट को रोक करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, हीट को जनरेट कर लेता है, वहाँ ठंडा करता है यहाँ जनरेट करता है और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके हीट जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी से, अगर वो मशीनरी आपकी कमज़ोर हो गई या कम काम कर रही है, तभी हमें ठंड लगेगी, कपकपी होगी। अब ये कौन है जो इस हमारे मैकेनिज्म में बाधा डालता है? तो इसमें एक तो एनवायरनमेंट फैक्टर है, दूसरा आपका एज है, मेडिसिन है, ड्रग्स हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसे हम धीरे धीरे एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर पर ही, कि आखिर ऐसा क्या क्या है जो हमें ठंड लगने देता है। तो नंबर 1 पर तो कोल्ड एक्सपोजर है। कोल्ड एक्सपोजर में दो चीजें आएंगी, एक एयर आएगा, दूसरा वाटर आएगा। पानी से 25 गुना ज्यादा हमारी हीट को जनरेट होने में रोकता है एयर, 25 गुना ज्यादा। तो इसलिए ठंडी हवाओं से बचने का बोला जाता है कि ठंडी पानी में उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना ठंडी हवा में। तो पहला तो हो गया आपका कोल्ड एक्सपोजर, जिसमें पानी और हवा, पानी भले ही 25 गुना कम है लेकिन है एक फैक्टर, तो हमें ठंडे पानी और ठंडी हवा के प्रकोप से बचना चाहिए। दूसरा, इनएडिक्वेट क्लॉथिंग, अगर आपने बड़े पतले कपड़े पहने हैं या बड़े हल्के कपड़े पहने हैं या गीले कपड़े पहने हुए हैं, तो ये भी हमारे कोल्ड में बाधा डाल देंगे, यानी कोल्ड फीलिंग ज़्यादा कराएंगे, हीट जनरेशन में कम कर देंगे। अब मान लीजिए कि आप कोई बिल्कुल ठंडा एकदम चिल्ड पानी है उसको गैस पे रख रहे हैं, तो उसको हीट होने में कितना टाइम लगेगा। नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी अगर आपने रख दिया अपने गैस पर तो कितना टाइम लगेगा, तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे ही ये जो पानी है या ठंडा कपड़ा है ये कैसे बॉडी की हीट जनरेशन में टाइम लगाता है और तब तक शरीर में ठंडा लग जाता है। इसके अलावा है आपका जो ठंडी हवाएं हैं, जो एकदम कस के विंड चलती है ना, विंड चिल जिसे बोलते हैं। तो अगर आपका कोल्ड विंड है, अगर आपका जिस दिन क्लाउड्स होते हैं उस दिन की विंड है, तो ये भी हमारे हीट को क्या करती, ठंडी हवा, ये हमारे
जैसे हीट आई और ठंडा मिल गया तो उसके साथ मिलती है तो ये ठंडी होके निकल जाती है। तो जब हवा आती है तो वो भी हमारी हीट को निकाल ले जाती है, इसलिए भी ठंडी ज़्यादा लगती है। ये तो हुआ एनवायरनमेंट का फैक्टर। इसके अलावा पुअर इंडोर हीटिंग, कमरे में है जहाँ वहाँ चारों तरफ से खुला हुआ है तो भी हीट जो जनरेट हो रहा है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अब आइए बॉडी से रिलेटेड कौन से फैक्टर हैं उसको देखते हैं। पहला एग्जॉक्शन, अगर आप बहुत ओवरवर्कड हैं या डिहाइड्रेटेड हैं, कभी सोचा है कि अगर हम पानी कम पिएंगे तो ठंडी ज़्यादा लगेगी, जबकि ठंडक में हम सोचते हैं कि अगर हम पानी पिएंगे तो ठंडी लगेगी। नहीं, अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो हीट जनरेट कहाँ से होगी? रेडिएटर के लिए आपको पानी तो चाहिए ना, कूलिंग एजेंट चाहिए, तो पानी जितना डालेंगे उतना हीट जनरेट होगी, ठंड कम लगेगी। उल्टा सोचते थे ना आप कि अरे पानी पिएंगे तो ठंडी लगेगी, नहीं। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बहुत चिल वाटर है, आपसे पिया नहीं जा रहा है, तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लाते हैं, गर्म मत करें, नॉर्मल पे लाएं और पी लें, बॉडी हाइड्रेटेड हो जाएगी और आपको ठंड नहीं लगेगी। तो ये हो गया एग्जॉशन और आपका डिहाइड्रेशन। एज, छोटे बच्चे हैं या बड़ी एज वाले हैं? अगर छोटा बच्चा है तो उसमें तो अभी जो हीट प्रोडक्शन करने वाले मैकेनिज्म है वो प्रॉपर डेवलप ही नहीं हुए, इसलिए उसको ठंड लगती है। तो उसको बचा के हमें रखना, जो बड़े छोटे हैं। और जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म तो उनका हाई है ही है, जैसे जैसे एज थोड़ी बड़ी होती है उनको बड़ी गर्मी लगेगी, उन्हें फिर ठंड नहीं लगेगी। और ओल्ड एज वालों को ज़्यादा लगता है। तो एल्डरली पीपल को क्यों लगता है? क्योंकि अब उनके जो ऑर्गन है धीरे 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 अपना फंक्शन कम कर रहे हैं, और दूसरे एक जगह बैठे भी होते हैं वो, तो इसकी वजह से भी जितना आप मूव करते हैं ना उतना हीट जनरेट होती है, तो मूव भी नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सो मैनी फैक्टर। एज भी है, डिजीज़ भी है, मूवमेंट की प्रॉब्लम भी है, कोई काम भी नहीं है, एक जगह बैठे हुए भी हैं, तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ठंड ज़्यादा लगती। इसके अलावा है आपका एल्कोहल या आपका ड्रग्स है। अगर आप शराब पीते हैं तो क्या होगा, ये आपके ब्लड वेसल को डायलेट कर, एक्सपैंड कर देगा, जिसकी वजह से जो हीट लॉस है वो बढ़ जाएगा। और या आपका कोई ड्रग वगैरह है तो ये भी क्या करेगा, ये भी आपके हीट को कम कर देगा, हीट लॉस ज़्यादा करा देगा, इसकी वजह से आपको ठंड ज़्यादा लगेगी। जबकि लोग शराब पीते हैं कि गर्मी शरीर में आ जाएगी, फॉर अ टाइम बिंग तो आएगी लेकिन वो लॉस जल्दी हो जाएगी, जिसकी वजह से बाद में आपको ठंडक ज़्यादा महसूस होगी। इस तरीके से आपका मेडिकल कंडीशन हो सकता है। मेडिकल कंडीशन में डायबिटीज़ है जिसमें भी मेटाबॉलिज्म आपका अफेक्टेड होगा, वहाँ वहाँ पर ठंड आएगी। डायबिटीज़ में मेटाबॉलिज्म आपका अफेक्टेड होता है, आपका हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है, इन्फेक्शन हो गया उसमें आपके शरीर की हीट को बैलेंस करना शरीर को भारी पड़ता है, वहाँ भी हो जाए। पुअर सर्कुलेशन है, रेनॉल्ड्स डिजीज़ वगैरह है, प्रॉपर यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही सप्लाई, या कोई हार्ट इटसेल्फ की डिजीज़ है, तो भी आपको इस तरीके की दिक्कत आएगी। अगर मेडिकेशन की बात की जाए, दवाओं की, तो अगर आप बीटा ब्लॉकर टाइप कोई हार्ट की मेडिसिन खा रहे हैं या आप कोई सिडेटिव खा रहे हैं, हाइपर एक्टिव हैं या किसी भी चीज़ के सिडेटिव खा रहे हैं, आपको मैनिक डिसऑर्डर है या आपको डिप्रेशन में बाइपोलर होता है उससे रिलेटेड कोई सिडेटिव ले रहे हैं, तो ऐसे में आपको ठंड लगेगी, क्योंकि दे ही सिडेटिव रहे हैं, चीज़ों को कम कर रहे हैं, तो बॉडी हीट कैसे जनरेट करेगी, तो इससे भी आपको ठंड लगेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमोबिलिटी। अगर आप एक जगह बैठे हुए हैं, आपकी चाल बहुत नहीं है, चाहे वो ज़्यादा एज हो, चाहे आपके काम के चलते हो, चाहे किसी भी चीज़ के चलते हो, तो अगर आप इमोबाइल हैं तो जब आप मूव नहीं करेंगे तो बॉडी में हलचल होगी कहाँ से? अगर आप खाना ना खाएं तो आपका स्टमक खाने को पचाएगा क्या? आप कहेंगे खाया ही नहीं तो क्या पचाएगा। तो ऐसे ही जब आप चलेंगे ही नहीं तो बॉडी की हीट जनरेट कैसे होगी? तो जब बॉडी की हीट ही जनरेट नहीं होगी तो फिर आपको ठंड तो लगेगी। इसीलिए बड़े बूढ़े हमारे कहते हैं कि जब तक लेटे रहोगे तब तक ठंड लगेगी, एक बार उठ गए चल पड़े तो चल पड़ोगे। तो ये बिल्कुल सत्य है। तो ये वो पॉजिटिव फैक्टर्स बताए मैंने जिसकी वजह से ठंड लगती है, तो आप अपने इस कारण को दूर कर लें तो आपको ठंड नहीं लगेगी। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक बीमारियां हैं जिसकी वजह से ठंड बहुत लगती है,
उसको मैं बताऊंगी अगले अपने वीडियो में, क्योंकि आज बताया तो कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये रीज़न समझ में आ गया होगा। कुछ छोटे छोटे रीजंस होते हैं जिसको हम करके बड़े आराम से इन चीज़ों को पार कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अब इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी चीज़ें मिलती रहें। और दूसरे चैनल पे जाके आप अभी के अभी जो ठंड से बचने का प्रोटोकॉल है, पॉइंट है, वो इमीडिएट ढूंढ के लगा लीजिए ताकि आप भी अपना ये ठंड अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।